शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही नाम रह जाता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि हमने राजस्थान के शिलालेख, राजस्थान की प्रशस्तियाँ, राजस्थान के सिक्के और राजस्थान के प्रमुख युद्ध, वो सभी वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जितनी भी सभ्यता है उन सभी सभ्यताओं के बारे में एक एक सभ्यता है वो आपको बड़ी डिटेल से बताई जाएगी, जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं की चर्चा होने वाली है। और दोस्तों, आज बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों, अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सभ्यता किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सभ्यता किसे कहते हैं। जैसे हम है जो अभी वर्तमान में अपने गांव में रह रहे हैं, हमारा गांव है वो किसी प्राकृतिक आपदा या किसी और कारण से अगर उजड़ जाए तो उजड़ने के बाद में वहाँ पर खोज और खोदने का कार्य होता है। उससे ही खोज और खोदने का पता चलता है कि यहाँ पर एक पहले नगर था या पहले गांव था, तो उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को सभ्यता कहते हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों, इसका जो समय है वो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है वो माना गया है, ईसा पूर्व माना गया है। और इसकी खोज है वो 1951-52 में, 51 और 52 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और इसका उत्खनन है वो किसने किया था? इसका उत्खनन है वो 1961 से 1969, 1961 से 1969 तक किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर ने किस सभ्यता की है वो उत्खनन किया था? मतलब खोदने का कार्य है जो बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर को अमलानंद घोष है वो उन्होंने तो खोज की थी। खोज करने के बाद अमलानंद घोष है वो बीबी लाल और बीके थापर के पास में जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर खोदने का कार्य है वो आप कीजिए यहाँ पर। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और जो खोज है 1951-52, अमलानंद घोष। उत्खनन है वो 1961 से 1969 बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। तो दोस्तों, जो चीज़ आपको याद करवानी होगी वो मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी। अब थोड़ी बहुत और बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब इस सभ्यता के उपनाम के बारे में बात करते हैं। उपनाम, इस सभ्यता को आखिर क्या क्या कहा जाता है? आपको पहले 3 द याद रखना है। उपनाम में 3 द याद रखना है। द से पहले आपको याद रखना है दोहरे परकोटे की सभ्यता, और दोहरे परकोटे की सभ्यता, दोहरे परकोटे की सभ्यता। और फिर द से याद रखना है दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती कालीबंगा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो खोदने का कार्य है वो बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। उन्हीं को यहाँ पर है जो यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। और कच्ची ईंटों के मकान को देखने के बाद ये पता चला था कि यहाँ पर लोग है वो गरीब लोग भी रहा करते थे। और इन्हीं गरीबों का घर है वो कच्ची ईंटों से बना होता था, इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। और द से आप याद रख लेना दशरथ शर्मा, द से आप याद रख लेना दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी बताया है। कालीबंगा को सिंधु घाटी की, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी,
सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है वो किसने बताया है? तो दशरथ शर्मा ने बताया है। उपनाम में आपको 3 दय याद रखने हैं। एक दय से हो जाएगा दोहरे परकोटे की सभ्यता, और एक दय से हो जाएगा दीनहीन बस्ती, एक दय से हो जाएगा दशरथ शर्मा, जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी बताया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट के बारे में। इसी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें हैं। और सिंधु घाटी का तीसरा सबसे बड़ा खोजा गया स्थान, तीसरा सबसे बड़ा खोजा गया स्थान, तीसरा सबसे बड़ा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा खोजा गया स्थान ये जो कालीबंगा को कहा जाता है। सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा को कहा जाता है। तो दोस्तों अब जो आपको याद कराने की जिम्मेदारी ली थी उसी बातों पर चर्चा करेंगे, पूरे दमखम के साथ में याद करेंगे। आपको ये याद रखना है, आपको दोस्तों सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद में आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र हनुमानगढ़ है। ये क्षेत्र कौन सा है? हनुमानगढ़ क्षेत्र है। और इसी हनुमानगढ़ क्षेत्र के चारों ओर है वो कौन सी नदी बहती थी? इसी हनुमानगढ़ के पास में कौन सी नदी बहती थी, या हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती थी? तो गग्गर नदी का नाम आता है। कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे थी? तो गग्गर नदी के किनारे थी। गग्गर नदी का वेदों में हमें गग्गर नदी का नाम है वो सरस्वती नदी मिलता है। और दोस्तों अब हम थोड़ी चर्चा है वो हमारे फैक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हनुमानगढ़ का क्या है? हनुमानगढ़ का एक व्यक्ति था, जैसे मैं और जैसे आप, एक व्यक्ति था। हनुमानगढ़ का एक व्यक्ति था जिसका ये यहाँ पर क्या है? घर है। ये घर है जो इसका दरवाज़ा है वो पीछे की ओर है। आप सुनना सिर्फ बड़े गौर से, इसके घर का दरवाज़ा पीछे की ओर है और इसके पास में जो सड़क लगती है वो सड़क कुछ इस प्रकार की लगती है। समकोण पर काटती हुई सड़कें यहाँ पर मिली है। समकोण पर काटने के बाद में घर के अंदर रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे और घर के अंदर जब पानी बाहर निकलेगा तो पानी बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर निकासी का भी कुछ साधन होना चाहिए। लकड़ी की बनी हुई नालियाँ, पक्की ईंटों की नालियाँ, पहले बात करें पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ, पक्की ईंटों की नालियाँ और पक्की ईंटों की नालियाँ है वो किससे ढकी हुई होती थी? लकड़ी से ढकी हुई होती थी। ये एकमात्र प्रमाण है जो कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में मिला है। यहाँ पर एक व्यक्ति का यह घर हो गया जिसका दरवाज़ा पीछे की ओर है, उसके घर के पास में समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली है। और उसी घर में हमें क्या मिला है? उसी घर में हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और इसी घर में पानी निकासी के लिए लकड़ी की पक्की ईंटों की नालियाँ हमें मिली है। और फिर ये इस व्यक्ति के 3 लड़के होते हैं। इस व्यक्ति के 3 लड़के होते हैं। इस व्यक्ति के कितने लड़के होते हैं? 3 लड़के होते हैं। 3 लड़के। ये व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति है वो अपने खेत में जाता है। ये उसका खेत हो गया। यहाँ पर जौ और गेहूं की खेती है वो इस व्यक्ति ने कर रखी है। और जब ये व्यक्ति है वो भी याद रखना है कि कपास को कालीबंगा सभ्यता में क्या कहा गया है? सिंडन कहा गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। जब ये व्यक्ति अपने खेत में जाता है, खेत में जाने के बाद में ये खेत जुता हुआ होता है और इसी जुते हुए खेत के एकमात्र प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। जब ये व्यक्ति यहाँ से जौ और गेहूं अपने घर पर लाकर अपने बच्चों को खिलाता है, तो बच्चों को खिलाने के बाद में क्या होता है? इनमें से 2 बच्चे वो मर जाते हैं। 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 2 बच्चों की मृत्यु होने के बाद में इन्हीं दोनों बेटों को इस लकड़ी की बैलगाड़ी कहाँ पर मिली है? कालीबंगा सभ्यता में। लकड़ी की बैलगाड़ी पर बैठा कर ले जावे, बैठा कर के काम में
मरे हुए आदमी को सुलाकर लेकर जाता है। तो मरे हुए आदमी को सुलाकर अपने दोनों बेटों को यहाँ पर लेकर आता है और यहीं कब्रिस्तान में अपने बच्चों को जो क्या करता है, वो यहाँ पर दोनों को एक साथ दफन करता है। इससे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो युगम समाधियों का प्रमाण है वो कहाँ पर मिला है, कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। और अपने बच्चों के साथ में कुछ गहने हैं वो भी इस व्यक्ति ने गाड़े थे। और घर पर आता है जो तीसरा बच्चा था, तीसरे बच्चे का पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ है वो खोपड़ी भी काम नहीं कर रही है। तो इस खोपड़ी का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर को बुलाता है। वो डॉक्टर है वो इस खोपड़ी में ऑपरेशन करता है, मतलब शल्य चिकित्सा के प्रमाण है वो बालक की खोपड़ी और शल्य चिकित्सा के प्रमाण है वो कहाँ पर मिले हैं, तो कालीबंगा में मिले हैं। और इसी बच्चे का ऑपरेशन करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर है वो फिर ये व्यक्ति क्या करता है, फिर ये व्यक्ति सोचता है कि शायद मेरे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया होगा, ये सभी मेरे घर में काम हो रहे हैं, मेरे बच्चे भी मर गए और बच्चे का ऑपरेशन भी हुआ तभी वो बचा नहीं। और फिर ये व्यक्ति अपने घर में आता है और घर में आने के बाद में ये क्या कराता है, ये यज्ञ कराता है। और यज्ञ में 7 अग्नि वेदिकाएं जलाता है। कितनी जलाता है? 7 अग्नि वेदिका जलाता है। अभी यह प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य वो किस सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। और आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर यज्ञ करवाता है, हवन करवाता है और हवन में है जो जानवरों की हड्डियाँ डालता है। जानवरों की हड्डियों के प्रमाण, जली हुई हड्डियों के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और इसी कालीबंगा सभ्यता से ये पता चलता है कि यहाँ के व्यक्तियों में बलि प्रथा का प्रचलन था। बलि प्रथा मतलब पशुओं की बलि दी जाती थी, बलि प्रथा का प्रचलन था। और इसी सभ्यता से है वो मंदिर के प्रमाण भी नहीं मिले हैं और मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से नहीं मिली है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं और यहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। और मंदिर के अवशेष के साथ में यहाँ पर है जो मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। और इस सब जली हुई हड्डियों के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता और इसी सभ्यता में बलि प्रथा का प्रचलन था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं कुछ आगे इन्हीं बातों के साथ में। तो दोस्तों कालीबंगा में जो पालतू पशु था, यहाँ के लोग हैं वो किसे अपना पालतू पशु रखते थे, तो कुत्ते को। दोस्तों कुत्ते को जो है कालीबंगा के लोग हैं वो पालतू पशु रखते थे, अपने घरों में कुत्ते को रखते थे कालीबंगा के लोग। और है वो पशु अलंकृत ईंटें मिली है। अब ये क्या बना है मुझे खुद को, ये दोस्तों कुछ भी आप मान लेना। और ये क्या है, पशु अलंकृत ईंटें, मतलब पशुओं की आकृति है वो ईंटों पर मिलती है। पशु अलंकृत ईंटें है वो कहाँ पर मिली है, तो कालीबंगा सभ्यता में मिली है। और इसी सभ्यता के लोग हैं जो कैसे लिखते थे, जैसे मैंने लिख दिया राम अपने घर कल चला गया, ये ऐसे लिखते थे। दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ा गया है किसी के द्वारा। और इसी लिपि को क्या कहा जाता है, इसी लिपि को आपको ये याद रखना है कि इसी लिपि को कहा जाता है बोस्ट्रोफेदम है वो किस लिपि को कहा जाता है, बोस्ट्रोफेदम इस लिपि को कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार इन सभी का फटाफट रिवीजन हो जाए। अब जो परीक्षा में पूछे गए हैं मैं उन सभी की चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। इसकी खोज किसने की थी, 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। इसका उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। और यहीं पर है जो
यहीं पर इसे क्या कहा जाता, दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। दोहरे परकोटे की सभ्यता किसे कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। और दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। पशु बलि का उल्लेख मिलता है और जली हुई हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं और पशु अलंकृत ईंटें मिलती है। और यहीं पर कालीबंगा के लोगों का पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था। कौन था, तो कुत्ता था। और इनके लिखने की लिपि है जो दाएं से बाएं थी और इसी को बेस्ट्रोफेदम कहा जाता है। और इसी कालीबंगा से अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं और भूकंप के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, पक्की ईंटों की नालियाँ कहाँ पर मिली है, लकड़ी से ढकी हुई समकोण पर काटती हुई सड़कें कहाँ पर मिली है। यह सभी बातें हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। और इनमें बालक की खोपड़ी के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ पर मिले हुए, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं और किस सभ्यता में कपास को सिंडन कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता में कहा जाता है। और इसी परीक्षा में पूछता है कि इसी कालीबंगा सभ्यता से परीक्षा में पूछते हैं कि युगम समाधियों के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं मनुष्य के साथ में गहने वगैरह को दफनाते थे, तो ये सभी के साक्ष्य है वो कालीबंगा में मिलते हैं। स्वास्थ्य के चिन्ह का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, कालीबंगा में मिलते हैं। मंदिर का प्रचलन और मातृ देवी की मूर्ति का प्रचलन कहीं पर नहीं मिलता है, तो वो कौन सी सभ्यता है, तो वो कालीबंगा सभ्यता है। और इसी कालीबंगा सभ्यता का जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसी कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं जो खेती करते थे। इसी कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं जो जौ और गेहूं की खेती करते थे। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। और यहाँ पर लकड़ी के खिलौने की गाड़ी मिली है, खिलौने की गाड़ी यहीं पर मिली है। तो दोस्तों ये सभी थी हमारी महत्वपूर्ण बातें। अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको एक बार फिर वापस से पढ़ा दूंगा। दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।